नमस्कार दोस्तों, टेक सेवी की इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने आपको टेलीविज़न के एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर के बारे में बताया था, यानी कि HDR। अगर आपने नहीं देखा हो तो अभी भी आप यहां पर जाकर उसको देख सकते हैं। मार्केट में बहुत टाइप के टीवी सेट्स मिलते हैं और अलग अलग कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग अलग अलग टाइप से करती हैं। तो ऐसे में ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कि कौन सा टीवी सेट लें और कौन सा नहीं लें, या कौन सा दूसरे से अच्छा है या ख़राब है। ये एपिसोड ख़ास तौर पे इसी को ध्यान में रख के हम लेके आए हैं इस बार, जिसमें हम बात करेंगे आज 3 मेन टेक्नोलॉजीज़ की जो आज की डेट में मार्केट में सबसे ज़्यादा बिक रही हैं। उसमें से 2 बहुत कम्पिटिटिव टेक्नोलॉजी हैं, जिसको एक को हम बोलते हैं QLED टेक्नोलॉजी, जो ख़ास तौर पे सैमसंग के टीवी सेट्स में ब्रांडिंग के तौर पे दिखाई देती है, और एक दूसरा है OLED टीवी, जो मेन ख़ास तौर पे आजकल सोनी और LG टीवी के सेट्स में देखने को मिलती है। इन दोनों टेक्नोलॉजीज़ की या इन दोनों टाइप के जो टीवी सेट्स हैं उनकी क्या खूबियां हैं और उनकी क्या अपनी अपनी शॉर्टकमिंग्स हैं, वो देखेंगे हम थोड़ी देर में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि LED और LCD ये दोनों अलग अलग नहीं, ये एक ही टाइप के टेलीविज़न सेट्स के नाम हैं। फ़र्क सिर्फ इसमें इतना है कि इन दोनों में जो पीछे एक बैकलाइट यूज़ होती है वो पहले CCFL, जो कि कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट लैंप के नाम से आती थी। उसको ऐसा मानिए कि जो हमारे घर में जो फ्लोरोसेंट लैंप्स होते हैं, जो लाइट्स होती हैं, उसी का छोटा एक रूप होता है, वो यूज़ होती थी। और उसके बजाय LED टीवीज़ में बस LEDs यूज़ होते हैं। LEDs शॉर्ट फॉर लाइट एमिटिंग डायोड। जो LCD टाइप सेट होते हैं या LED टाइप जो सेट होते हैं, उसमें एक्चुअल में कई लेयर्स होती हैं। सबसे पीछे, जैसा हमने अभी बोला, कि एक लाइट सोर्स होता है, एक जो पहले CCFL ट्यूब होती थी और आजकल जो है वो LED सेट्स होते हैं। उसके आगे कुछ लीनियर डिफ्यूज़र्स लगते हैं, कुछ अलग सेट्स लगते हैं। उसके बाद आती है एक लेयर LCD की। LCD वो टेक्नोलॉजी होती है जो अपने अंदर से जो लाइट को कंट्रोल करती है, यानी कि पीछे अगर लाइट सोर्स है, जैसे कि आप ऐसे देख सकते हैं कि पीछे एक लाइट सोर्स है और उसके आगे एक पैनल लगा हुआ है, तो वो कंट्रोल करती है कि उसके अंदर से कितनी लाइट आगे आए या कितनी लाइट नहीं आए, डिपेंडिंग अपॉन कि उस वक्त क्या सीन चल रहा है। तो अगर आपका जो सीन है, जैसे जो वाइट है, तो उसमें से बहुत सारी लाइट आएगी। अगर वो डार्क है सीन, तो उसमें से वो बहुत कम लाइट को पास होने देगा। ये लाइट पीछे से चल के आगे पड़ती है पिक्सल्स पे। एक्चुअल में देखा जाए तो सब पिक्सल्स पे, क्योंकि जो हम एक पिक्सल बोलते हैं वो एक्चुअल में 3 पिक्सल को मिला के बना होता है, जिसमें एक पिक्सल रेड होता है, एक पिक्सल ग्रीन होता है और एक पिक्सल ब्लू होता है, जो आप देखेंगे इस तस्वीर में। तो पीछे से जो आने वाली लाइट है वो इन तीनों पिक्सल पे अलग अलग पड़ती है, और कौन सा लाइट कलर प्रोड्यूस करना है उसके हिसाब से वो जो पिक्सल है वो लिट होता है। तो अगर सिर्फ हमें लाल लाइट ही चाहिए, उस टाइम पे रेड कलर चाहिए, तो जो पीछे से LCD है वो सिर्फ रेड पिक्सल के ऊपर आपकी जो लाइट है उसको आने देगा। ग्रीन और ब्लू जो पिक्सल हैं उसके ऊपर उसकी लाइट नहीं आने देगा। लेकिन अगर आपको मैजेंटा टाइप कलर चाहिए तो वो इन दोनों कलर को मिला के वो लाइट को प्रोड्यूस करेगा। अगर वाइट चाहिए तो तीनों सारे के सारे पिक्सल्स, यानी कि कोई भी कलर जो आपको प्रोड्यूस करना है, वो ये तीनों रंग जो प्राइमरी कलर्स हैं वो आपस में मिलके अलग अलग कम्बिनेशंस में बनाते हैं। इसमें जो LCD था उसको इसलिए छोड़ दिया गया उस टेक्नोलॉजी को, क्योंकि उसमें हम जो पीछे जो लाइट है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते थे पिक्सल बाय पिक्सल। यहाँ पे जो टीवी सेट है LCD, उसके पीछे जो रॉड्स लगी हुई हैं वो पूरी की पूरी रॉड्स को या तो हम स्विच ऑन कर सकते हैं या स्विच ऑफ कर सकते हैं। तो इसलिए जो कॉन्ट्रास्ट था LCD का वो कम था। LED सेट्स, जिसको हम फुल अरे LEDs भी बोलते हैं, उसने क्या किया कि जो CCFL थी उसको रिप्लेस कर दिया। ये LEDs को हम इंडिविजुअली ऑन ऑफ कर सकते थे, और इसलिए इसने हमें एक ज़्यादा सहूलियत दी कि अगर डार्क सीन है तो हम उन LEDs को बंद कर दें, और जो अगर ब्राइट सीन है तो LEDs को ऑन कर दें। LEDs का जो कंट्रास्ट है और ब्राइटनेस है वो थोड़ा बढ़ गया। साथ ही साथ बाद में उन्होंने जो डेवलपर्स थे उन्होंने थोड़ा चेंज किया और LEDs को बैक प्लेन के बजाय
टीवी के साइड में लगाना शुरू कर दिया, जिसको हम बोलने लगे एज एलईडी। अभी जो हमने कंस्ट्रक्शन देखी है एलईडी टीवी की, उसकी कंस्ट्रक्शन की वजह से ही उसमें बहुत कुछ शॉर्टकमिंग्स आती हैं। पहली तो ये कि उसमें जो पिक्सल्स हैं, जो लाइट पीछे से आती है, उसमें जो लाइट को वो बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते। ये मानिए कि 99% कंट्रोल कर सकते हैं और 1% लाइट फिर भी जाती है, क्योंकि पिक्सल्स के बीच में से कुछ लाइट आएगी। उसकी वजह से कुछ अपने ड्रॉबैक्स होंगे। एक, आपके जो डार्क सीन है वो प्योर डार्क, अच्छे से डार्क नहीं हो पाएंगे, तो कॉन्ट्रास्ट थोड़ा कम होगा। सेकेंडली, जो कलरफुल सीन है उसमें कलर के साथ साथ थोड़ी सी वाइट लाइट भी मिक्स होगी, तो यानी कि आपको विविड, उतने रिच कलर्स नहीं देखने को मिलेंगे। तीसरी इसकी जो शॉर्टकमिंग्स थी, जो अभी हमने बताया कि जो एलसीडी में थी या जो फुल अरे एलईडी में भी थी, वो ये थी कि इसके पीछे लाइट सोर्स लगता था, तो जो सेट्स होते थे वो बहुत बल्की हो जाते थे क्योंकि इसमें बहुत सारी लेयर होती हैं और पिक्चर को सही से देखने के लिए, उन पिक्सल को सही से देखने के लिए वो हमारी आंखों के बिल्कुल सामने होना चाहिए। तो अगर वो हम टीवी को सामने से देखते हैं तो वो हमें बहुत अच्छे कलर में दिखाई देता है और ब्राइटनेस अच्छे से दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही हम टीवी के साइड में हो जाते हैं और हम उसको एक तरफ से देखते हैं, तिरछा देखते हैं, तो जो कलर हैं वो वॉश्ड आउट हो जाते हैं और जो ब्राइटनेस है वो बहुत डिम हो जाती है। अभी हम बात करते हैं QLED टीवी के बारे में। QLED सिर्फ एक LED टीवी ही है जिसमें जो LED जो मेन नॉर्मल लेयर्स होती हैं LED टीवी में, उसके आगे एक क्वांटम डॉट की लेयर भी है, जिसमें जो Q है, जो QLED में जो Q है वो स्टैंड करता है क्वांटम डॉट के लिए। क्वांटम डॉट कुछ नहीं दोस्तों, एक ऐसे ही छोटे छोटे एक स्पेशल मटेरियल की जो डॉट्स होती हैं जो पिक्सल के आगे होती हैं, और जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस और कलर देती है। तो जो QLED टीवी हैं वो नॉर्मल LED टीवी के मुकाबले में उनका फ़ायदा ये है कि उनकी जो ब्राइटनेस है और जो कलर है वो बहुत एक्सेलेंट है। हालांकि इन टीवी के जो बाकी के नुकसान हैं ऑलमोस्ट सेम है जैसे कि एक LED टीवी में होता है। OLED टेलीविज़न एक डिफरेंट काइंड की टेक्नोलॉजी है जिसमें पीछे लाइट सोर्स इस्तेमाल नहीं होता है। हमने ज़रूर कहीं ना कहीं LEDs को देखा होगा जो ऐसे दिखते हैं। ये पहले सिर्फ इंस्ट्रूमेंट पैनल में इंडिकेटर के तौर पे इस्तेमाल होते थे, लेकिन अभी 3 कलर के अलग अलग LEDs मिला के एक पिक्सल बनाया गया। पिक्सल हमारी कोई भी जो पिक्चर होती है उसका एक बेसिक पार्ट होता है। तो अगर हमें कोई रंग प्रोड्यूस करना है तो हम उसी रंग के या इन LEDs के कम्बिनेशंस को लाइट अप कर देते हैं, यानी कि उसको करंट देते हैं, वो लाइट प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है और वो हमें रंग दिखाई देता है। इसके लिए पीछे किसी लाइट की ज़रूरत नहीं हमें पड़ती है। इसकी बहुत सारी एडवांटेज हैं। एक, बहुत सारी जो लेयर होती थी LEDs में वो अभी कम हो गई हैं। इसमें सिर्फ हमें 3-4 लेयर की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारी लेयर ना होने की वजह से इसकी जो चौड़ाई है वो बहुत कम रह गई है। उन जो टीवी सेट्स हैं उनकी जो चौड़ाई है वो सिर्फ उतनी है जितनी कि आपके एक नॉर्मल मोबाइल फ़ोन की होती है। दूसरे, इसमें हम इंडिविजुअल LEDs को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर हमें डार्क सीन चाहिए तो हम तीनों के तीनों LEDs को ऑफ कर सकते हैं। जो वाइट सीन है और जो डार्क सीन है उसके बीच में बहुत कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। जो कलर्स हैं, क्योंकि पीछे से कोई भी जो वाइट लाइट है वो ब्लीड नहीं कर रही है, तो कलर्स आते हैं वो एकदम से बिल्कुल प्योर कलर्स आते हैं और वो बहुत ही विविड रिच कलर्स आते हैं जो देखने में मतलब बहुत ही सुंदर लगते हैं। इस OLED टेक्नोलॉजी की एक और बहुत बड़ी खूबी ये है कि ना सिर्फ साइज़ में वो छोटे हैं, बल्कि क्योंकि वो सेल्फ लाइटिंग पिक्सल है, वो खुद ही लाइट देते हैं, तो उसके आगे कुछ लेयर्स, बहुत कम लेयर्स हैं, यानी कि वो बाहर आपके एज पे ही रहते हैं। तो उसको आप किसी भी एंगल से देखें तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको सेम कलर और सेम ब्राइटनेस दिखाई देती है। इसके साथ साथ ये इसको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा आजकल कुछ मोबाइल फ़ोन्स आ रहे हैं या कुछ नोटपैड ऐसे आ रहे हैं जिसको हम फोल्ड कर सकते हैं, तो वो फोल्ड करने वाले टेक्नोलॉजी में भी हम OLED टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। बात अगर
टीवी खरीदने की करें तो सबसे पहली बात आती है आपकी जेब पे, कि आपकी जेब जो है वो किसको अलाउ करती है। अगर आप एक वैल्यू फॉर मनी टीवी टाइप चाहते हैं, या जैसे जिसे बोलें कि किफ़ायती टीवी चाहते हैं, तो गो फॉर ए गुड एलईडी टीवी। वो आपको सबसे अच्छी वैल्यू दे सकता है सबसे कम पैसे में। लेकिन अगर आप उनमें से हैं जो आप चाहते हैं कि नहीं, कि मुझे जो बेस्ट पिक्चर क्वालिटी मिलनी चाहिए एंड प्राइस इज़ नॉट ए कंसर्न, उस केस में आपके पास QLED और OLED दो ऑप्शंस होते हैं। और जब ब्राइटनेस की बात कर रहे हैं तो ये भी मेंशन कर दें कि जो OLED टीवी है उसमें ब्राइटनेस है वो इन सभी से कम होती है। जो OLED टीवी हमें जो मिलते हैं वो उनकी जो मैक्सिमम ब्राइटनेस है वो ऑलमोस्ट 750 निट्स के आसपास होती है। जबकि जो QLED टीवी हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, तो सैमसंग ख़ासतौर पे जो बना रहा है वो 1500 से 2000 निट्स की ब्राइटनेस देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो उतने ब्लैक लेवल नहीं दे सकते जितने कि एक OLED टीवी आपको ब्लैक लेवल्स दे सकता है पिक्चर्स में। तो यानी कि जो कॉन्ट्रास्ट है वो OLED टीवी का बहुत अच्छा है, लेकिन जो ब्राइटनेस है वो QLED की बहुत अच्छी होती है। तो इन दोनों में से कौन सा टीवी चूज़ किया जाए? दोनों टीवी अपने आप में बहुत अच्छे हैं, और अगर आप एक अच्छा यानी कि फ्लैगशिप ब्रांड लेते हैं, जैसे सैमसंग का Q90R है, और इधर LG का या सोनी का आप OLED टीवी लेते हैं, तो कलर के मामले में ऑलमोस्ट दोनों बहुत एट पार हैं। OLED थोड़ा फिर भी अच्छा है, बट कलर के मामले में आप कह सकते हैं कि दोनों बिल्कुल अच्छे हैं। डार्क लेवल्स OLED के बहुत अच्छे होते हैं, QLED के उतने डार्क नहीं जा पाते, लेकिन QLED की ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा होती है, OLED उतने ब्राइट नहीं जा पाता। तो अगर आपका जहाँ पे आपको टीवी लगाना है वो एरिया अगर आपका इंडोर है, और ज़्यादातर आप जैसे रात को या अंधेरे में या थोड़ा सा शेडी एरिया में देखते हैं, तो आपके लिए OLED एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आपका टीवी ऐसी जगह पे है जो बाहर ओपन में है, यानी कि जहाँ पे दिन की रोशनी भी आती है या बहुत ब्राइट लाइट्स हैं, तो उस केस में OLED टीवी वहाँ पे थोड़ा डिम लगेगा। उस केस में आपको QLED टीवी लेना चाहिए। OLED टीवी में एक और जो प्रॉब्लम है नहीं, मतलब माना जाता है कि ऐसा हो सकता है, उसको बोलते हैं पिक्सल बर्निंग। यानी कि कोई एक चैनल बार बार देखते हैं और वो चैनल का कोई लोगो है वो बहुत ब्राइट है और एक ही जगह पे रहता है। अगर वो लोगो, ब्राइट लोगो एक ही जगह पे लंबे समय तक रहेगा, तो वो जो पिक्सल हैं उस एरिया में, उनकी जो ब्राइटनेस है कम हो जाएगी। उसका नुकसान ये होगा कि जब आप कोई दूसरी भी अगर कुछ आप चैनल या प्रोग्राम लगाएंगे या दूसरी भी कुछ वीडियो देखेंगे, तो उस एरिया में जो पिक्सल है वो थोड़े डिम दिखाई देंगे। यानी कि वही जो ओरिजिनल लोगो था उसका आपको इम्प्रेशन नज़र आएगा उसमें। इनको बोलते हैं पिक्सल बर्निंग। ये जो शुरुआत के जो OLED टीवी थे उसमें ये दिक्कत देखने को मिलती थी, लेकिन जो आजकल के नए जो OLED टीवी हैं उसमें उन्होंने सॉफ्टवेयर में ऐसी फंक्शंस डाले हैं, ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी डाले हैं जिससे कि जो बर्निंग है वो हो ना पाए। एक और बहुत इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जिसके बिना एक कंपैरिजन जो है अधूरा रहेगा, वो है इनपुट लैग का। जो लोग गेमिंग के लिए टेलीविज़न ख़ास तौर पे यूज़ करते हैं उनको पता होगा कि जब वो अपने गेमिंग कंसोल में कुछ एक्शन करते हैं या कुछ इनपुट देते हैं, तो टीवी को थोड़ा टाइम लगता है। ख़ासतौर पे जो LED टीवी हैं उसको थोड़ा टाइम लगता है उसको पिक्चर को चेंज करने में। तो इसको हम बोलते हैं इनपुट लैग। ये LCD और LED टीवीज़ में होता है। पहले ये थोड़ा ज़्यादा होता था, आजकल हालांकि 4-5 मिलीसेकंड्स में आ गया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक जो गैप है वो उसमें फ़र्क महसूस देता है कि आप इनपुट देते हैं, थोड़ा टाइम लगता है उसके बाद रिफ्लेक्ट होने में। ये चीज़ OLED टीवी में बहुत अच्छी है, उसमें ना के बराबर लैग होता है, क्योंकि जो पिक्सल्स हैं वो खुद ही लाइट एमिटिंग हैं। तो जैसे ही उनके पास करंट आता है वो तुरंत से आपको कलर शो कर देते हैं। जो LED टीवी बहुत ही ड्यूरेबल टीवी है, हमने देखा है पिछले लगभग 10 साल से भी ज़्यादा LED टीवी को इस्तेमाल हो रहा है। एक फैंटास्टिक टेक्नोलॉजी है। OLED एक नई टेक्नोलॉजी है जो अभी शुरुआती दौर में है और उसमें कुछ दिक्कतें हैं, जैसे कि पिक्सल बर्निंग हमने अभी आपको बताया। लेकिन ये एक प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी है, क्योंकि
ये एक बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी और डार्क इनफाइनाइट कॉन्ट्रास्ट के साथ साथ ये आपको जो पावर कंजप्शन है वो भी कम देती है। और कुछ रिसर्चेस बताती हैं कि लंबे टाइम तक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे जो रेज़ निकलती हैं वो एलईडी टीवी के मुकाबले कम हानिकारक हैं। ये जो टेक्नोलॉजी है ओलेड टेक्नोलॉजी, ये काफ़ी प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी है और मेरा ख्याल है कि आने वाले टाइम में फ्यूचर में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होगा। आशा करते हैं आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फ्यूचर में ऐसे और एपिसोड्स के लिए सब्सक्राइब करें।